इंट्रो देने से शर्मा रही है. Guys, welcome back to another video and a vlog. So we are ready here to getting shifted to Gurgaon, and we are fully packed. And 17th of May is the day here. So we shot that video. We have our cat, and the गाड़ी is fully loaded now. एंड माओ पीछे है. हमारा पूरा सामान पैक हो चुका है. सुबह से पैकर्स एंड मूवर्स हो चुका था, एंड हम निकल पड़े थे बस इस दिन को. एंड वी वर सो एक्साइटेड. Jody is here, and Mao is here in the basket, and Jody is here. And yes, with the entire family, we are here. And yes, enjoy the vlog now. यार ये देखो, हम एक्सप्रेस वे पे यहाँ पे है. दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे. प्रॉब्लम ये है कि मैंने चेक नहीं किया. आई थिंक हम चार टोल राइट क्रॉस कर चुके हैं. एंड मैंने चेक नहीं किया कि बैलेंस कितना बचा है. एंड वो ब्लैक लिस्टेड आ रहा है. मैंने अभी रिचार्ज किया फास्टैग का. एंड दे आर सेइंग कि 10 मिनट लगेगा. तो प्लीज़ लेट मी नो कि ऐसा होता है क्या कि रिचार्ज करने के बाद 10 मिनट आपको वेट करना पड़ता है. जस्ट जॉडी को बस सुसु करा रहा हूँ मैं. जॉडी प्लीज़ लेट मी नो. ऑलराइट, तो मुझे एक चीज़ बतानी थी. हमने ऑब्जर्व की यार, हमने पहले फुटेज रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इसका फ़ोन एप्पल कार प्ले से कनेक्टेड था तो ऑडियो नहीं आया. तो मैं फिर से वो चीज़ शो करना चाहता था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कार में नॉइज़ है क्या, नॉइज़ कितनी है, या इंजन नॉइज़ आता है कि नहीं. फ़िलहाल आप देख लो कार का नॉइज़ क्या है, आपको आ रहा होगा राइट. अब हमने अभी जब टेस्ट किया था थोड़ी देर पहले, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा एंड आप चेक करना कितना ज़्यादा नॉइज़ आता है मेरे शीशे नीचे करते ही. एंड तब आपको पता चलेगा कि नॉइज़ एग्जैक्टली कैसी है. आई एम श्योर जस्टिस कर देगा फ़ोन कितनी नॉइज़ है. अब मैं शीशे डाउन करूँगा एंड सी. कंप्लीटली साइलेंट. सो आई होप आपको अंदाज़ा ना अभी लग गया होगा कि टॉप स्पीड हाई स्पीड पे भी चलने पे भी गाड़ी पे अंदर मिनिमलिस्टिक एकदम नॉइज़ आती है. एंड नॉइज़ आती ही नहीं है यार, मतलब कि इतना तो नॉर्मल है. मतलब मुझे बाहर अभी यहाँ ड्राइव करते हुए फील हो रहा है कि विंड बहुत तेज़ है, पर अंदर मुझे फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी की इतनी स्पीड है और इतना नॉइज़ आ सकता है. एंड अभी मैं देखो 130 135 क्रूज़ कर रहा हूँ. सो यही मुझे एक पार्ट ऐड करना था, बट मैंने किया था थोड़े टाइम पहले जब थोड़ा सा लाइट था. अभी लाइट चला गया है, तो जैसे ही सनसेट हो रहा है तो लाइट चला गया है. तो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट एप्पल कारप्ले ऐसा ऐसे एप्पल कारप्ले से अगर आप फ़ोन पे रिकॉर्ड करते हैं, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका व्लॉग या कुछ भी वीडियो, और एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है, तो आपके फ़ोन में ऑडियो नहीं आता. अगर इसका किसी के पास हैक हो या कोई सेटिंग अगर मैं मिस कर रहा हूँ, हम मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो. शायद मैं मिस कर रहा हूँ एंड मैं उसको ठीक कर लूँगा. तो एप्पल कारप्ले कनेक्टेड होते हुए भी फिर ऑडियो आ जाएगा.
शाम के बज रहे हैं 7:53 PM एंड पूरा इट्स ऑल डार्क। मुझे दिखाना था कि देखो ये सामने कैसे चमन झींगे होते हैं कुछ, एंड ये पिछले 20 किलोमीटर से हम इसके पीछे चल रहे हैं एंड ये हैज़र्ड लाइट का उपयोग कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, लोगों को समझ नहीं आता है कि हैज़र्ड लाइट, भाई हैज़र्ड लाइट विजिबिलिटी के लिए नहीं होता है। हैज़र्ड लाइट विजिबिलिटी के लिए तब होता है जब देयर इज़ अ फॉग और समथिंग लाइक दैट, राइट। बट अभी क्लीन वेदर में हैज़र्ड लाइट चला रहे हैं। हैज़र्ड लाइट आपको इमरजेंसी सिचुएशन में ऑन करना होता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो आई वाज सेइंग कि हैज़र्ड लाइट का सही इस्तेमाल ये नहीं है दोस्तों। हैज़र्ड लाइट आपको इमरजेंसी सिचुएशन में या आपका बीच रास्ते में या टायर इशू या एनी इशू विद योर कार हो गया है तो आप साइड में पार्क करके हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हो, जिससे दूर के जो रात में या दिन में भी जो दूर से व्हीकल आ रहे हैं आप, तो उनको दिख जाए कि यहाँ पे कोई सिचुएशन है, राइट। पर इन जैसे लोगों को प्लीज़ इनको फोकस कीजिए, इनको आज तक में टेलीकास्ट किया जाए। पता नहीं क्या है, कैसे लोग हैं ये, समझ नहीं आता। अब मैं इससे आगे जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इसको देख कर। ऑलराइट गाइस, सो ये शाम के 8:53 PM हो रहे हैं एंड अभी इफ़ यू सी कार का एवरेज व्हाट इट सेज 15.1 एंड यहाँ पे लेन्स में आप देख रहे होगे यहाँ पे 120 का स्पीड लिमिट है एंड सी माय कार स्पीड लिमिट इज 85, एग्जैक्टली 85 ही आता है। तो या जब दिल्ली पास आने लगता है तो थोड़ा कॉशियस हो जाना पड़ता है। अभी तो दिन में आई वाज क्रूजिंग लाइक अबव 120 जो स्पीड लिमिट थी, आई मीन अराउंड 120 रख रहा था मैं, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा था। बट अभी तो इट्स नाइट एंड ये जो अभी ये जो पोस्ट वगैरह हैं ये अभी मीटर्स चल रहे हैं एंड एक्टिव है, ऑपरेशनल है, तो या कंट्रोल लिमिट में हम चल रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन एंड डिस्टेंसेस, इट सेज व्हाट इज दिस 326 kilometers and 4 hours 33 minutes. Arrival it's around 1:27 AM. So let's hope, क्योंकि अभी पिछले अराउंड 1.5 घंटे से, राइट, 1.5 घंटे से बहुत ही ये वाला रोड नहीं था यार, जो हाईवे दिल्ली का है ना, ये वाला नहीं था, वो नॉर्मल रोड चल रहा था एंड बहुत ही इरिटेटिंग था, बहुत ही ट्रैफिक था, जिसके कारण डिस्टेंस कवर नहीं हो पाया। बट हम नॉन स्टॉप आ रहे हैं, हमने अभी तक एक भी हॉल्ट नहीं लिया एक्सेप्ट दैट हॉल्ट जो मैंने शेयर किया था वो फास्टैग वाला, एंड कोई भी हॉल्ट हमने नहीं लिया है एंड कंटिन्यूसली मैं ड्राइव कर रहा हूँ सुबह से एंड आई विल शो यू द अपडेट वंस वी रीच दिल्ली और वी आर अराउंड दिल्ली, और अभी आगे कोई हॉल्ट आता है तो आई विल लेट यू नो। राइट नाउ द टाइम इज़ 9:58 PM एंड talking about the mileage, so 16.4 kmpl आ रहा है एंड मैंने फ्यूल स्टेशन जस्ट अभी कार ने इंडिकेट किया, अलर्ट किया कि योर कार इज़ रनिंग ऑन लो फ्यूल। सो आगे फ्यूल स्टेशन के लिए मैंने स्टॉप ऐड किया है हमने, अब पेट्रोल डलवाने का समय आ चुका है। या बाकी ऑनेस्टली भाई क्या कितनी तारीफ़ करूँ मैं इस गाड़ी की। आई मीन आई एम नॉट बीइंग क्या बोलते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा पार्शियल नहीं हो रहा हूँ, पर बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस दी यार इसने, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस, क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में एंड बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पहली मेरी लॉन्ग ड्राइव था ये मेरा एक्सपीरियंस। अभी तक हमने एक भी हॉल्ट नहीं लिया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आगे हो सकता है कि हम लें, क्योंकि आई थिंक अराउंड 250 किलोमीटर्स, अराउंड 230-220 किलोमीटर्स और बचे थे एंड सुबह से जब से हमने निकले हैं तब से एक भी हॉल्ट नहीं लिया था। जस्ट वो मैंने बताया था कि अपना फास्टैग का जो इशू था एक्सपायर का,
ब्लैक लिस्ट वाला, उसके कारण हम रुके थे। बाकी कोई हॉल्ट, ऑफिशियल हॉल्ट नहीं लिया है, ना कुछ खाया है हमने सुबह से, बस क्योंकि हमें शिफ्ट करना था तो उसकी टेंशन लगी हुई थी। सुबह से पैकर्स एंड मूवर्स घर पे लगे हुए थे एंड 4 घंटे में जाके पैकिंग हुई। यहाँ दोनों के दोनों उसकी गोदी में बैठे हैं। I'll show you। तो बाकी तो सही है यार, मतलब टॉकिंग अबाउट द कार, सो कार इज़ डूइंग प्रिटी नाइस। मेरे को कोई भी अभी तक इशू नहीं आया और कोई भी ऐसी थकावट अभी तक ऐसा मेजरली कुछ नहीं है। सुबह 2 बजे, मतलब दोपहर 2 बजे से निकले हम। इट्स अराउंड इट्स एग्जैक्टली 10 PM राइट नाउ। सो 8 आवर्स की ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है, पर फील हो ही नहीं रहा है कि ऐसा बहुत लंबा ड्राइव करके आया हूँ मैं। बहुत ही स्मूथली गई है कार अभी तक। इनफैक्ट ये पूरे तो हाईवेज थे भी नहीं है ना, मैंने आपको बताया था कि रास्ता बीच में छोटे 2 लेन्स भी थी, सिंगल लेन्स भी थी, ट्रैफिक भी थे, मतलब थोड़ा थोड़ा ख़राब रास्ता भी था, इतना तो नहीं था, थोड़ा सा था। एंड तो उसके बावजूद गाड़ी ने बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस दी है। एंड इतनी भी स्पीड पे हो, मतलब 120 तो इस एक्सप्रेसवे की लिमिट है फॉर कार्स, कितनी भी स्पीड में हो, ब्रेक्स तो ऐसे लगते हैं कि गाड़ी वहीं पे जम गई, मतलब ऐसे क्या फील देते हैं यार, मतलब मज़ेदार। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्प्रेसिव है कार की। बस फ्यूल स्टेशन आने वाला है तो मैं फ्यूल डलवाऊँगा एंड जब हम दिल्ली रीच करने वाले होंगे, मतलब पहुंचने वाले होंगे ऑलमोस्ट, आई विल कंटिन्यू द वीडियो। ये फ्यूल स्टेशन में रुक के फुल टैंक वापस से करवा लिया है। अराउंड 3372 का हुआ है एंड 841 इसका 841 का रेंज दिख रहा है। सो ये तो थोड़ा ड्राइव थ्रू मैकडी वगैरह है, तो एक हॉल्ट ऑफिशियल ले ही लेते हैं। सोच रहा था ये भूख भी लग रही थी, थोड़ा सा कुछ खा लेते तो बेटर होता। देखो इट्स फुली लोडेड। So finally this is our official halt, like around 220 kilometers before Delhi. So we have to reach Hauz Khas and Hauz Khas जाने से पहले ये एक स्टॉप लेना था, तो ये स्टॉप लिया है। एंड अभी तक तो यार बहुत फिट एंड फाइन फील हो रहा है मुझे, कोई इशू नहीं है गाड़ी में। देख लो, सी shining, see this। It's doing good। jadi ऑलराइट बॉयज़, तो ये हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं एंड मतलब अराउंड 40-45 मिनट्स का हॉल्ट था ये। एंड मैकडी का बर्गर, चिकन बर्गर, पिज़्ज़ा, मैकपफ दबाया एंड हम यहाँ हैं। टॉकिंग अबाउट द माइलेज, तो 16.9 इट सेज एंड बहुत ही तगड़ा एक्सप्रेसवे यार, मज़ा आ रहा है इस पर क्रूज़ करने में। मतलब एवरेज में कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 5 मिनट्स पे अराउंड 8 किलोमीटर्स कवर कर रहा हूँ मैं, अभी कवर कर रहे हैं हम ये स्पीड पे। मतलब दिस इज़ एन एवरेज स्पीड ईयर, सो 100 के तो ऊपर ही है यार, बहुत ही सही स्पीड चल रही है। सो एवरीथिंग इज़ ग्रेट, बढ़िया जा रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट देयर, 170 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन एंड 2.23 आवर्स दिख रहा है इसमें, 148 का अराइवल दिख रहा है। बट आई होप उससे पहले हम पहुंच जाए, क्योंकि अब हॉल्ट ले लिया था तो उससे
थोड़ा सा हम लैग कर गए, बाकी तो एवरीथिंग इज गुड एंड विल लेट यू नो वंस वी रीच द डेस्टिनेशन। या और कुछ बताना है क्या? आई मीन हाँ, कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे ही गाड़ी से उतर तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इतना लंबा चला के ला रहा हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बोला। तो बढ़िया है यार, मतलब जस्ट थोड़ा सा 5 मिनट का वॉक किया एंड आई वाज वेरी गुड। तो कोई दिक्कत तो आई नहीं मुझे। यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट नाउ, इट्स ऑल गुड। यहाँ लाइट नहीं है, लाइट है क्या? सी एंजल इज हियर, जॉली इज पीछे एंड माओ भी पीछे बैठा है। माओ इज आवर कैट। सो या सी यू वंस वी रीच द डेस्टिनेशन। 98 किलोमीटर्स टू गो एंड अभी टाइम हो रहा है 12:08। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट अप, काफ़ी अच्छा कवर किया नहीं। सो या 98 किलोमीटर्स बाकी है। जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर 1:38 का अराइवल टाइम दिख रहा है एंड ड्यूरेशन की बात करें तो 0.29 मिनट्स, अराउंड 1.5 घंटा। एंड या बेस्ट चीज़ बताना तो भूल गया मैं, जब से मैं क्रूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एवरेज जो माइलेज दिख रहा है 17.8 kmpl दिख रहा है। दिस इज द हाईएस्ट एवर यू नो आई हैव recorded. So if you see this, मज़ा ही आ गया मुझे तो देख के यार। तो दैट मीन्स आप अगर आपका यू नो हाईवे पे है तो आपको बढ़िया माइलेज मिल जाएगा यार। मैंने आपको बताया था कि गाड़ी को तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं। कमिंग 28 को इस गाड़ी को 2 महीने होंगे, तो उसके बाद भी देखो परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच। सो व्हाट शुड आई से, मस्त गाड़ी है। या सी यू इन दिल्ली वंस वी रीच दिस डेस्टिनेशन। ब्यूटीफुल। यार एक तो मैं ये टोल चार्जेस देख के मैं शॉक हो चुका हूँ। सुबह से हमने 1700 रुपीज़ का यू नो रिचार्ज किया था, फास्टैग जैसे ही इंस्टॉल करवाया, और माइनस में बैलेंस जा चुका है यार। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे अराउंड 555 रुपीज़ का टोल लगा है एंड जो बाकी नेशनल हाईवेज है वहाँ पे तो टोल लगा ही है। तो अभी हमने अगर काउंट करें तो कम से कम 10 से 11 टोल्स आए एंड अभी फिर से हमने रिचार्ज कराया है, वो ब्लैक लिस्ट शो होने लगा और पता ही नहीं चला कि इतना अमाउंट कैसे कट गया यार। तो वो टोल वाले बंदे ने कहा कि मुंबई एक्सप्रेस से 500, 550, 600 रुपये का टोल लगता है। आई वाज लाइक आर यू सीरियस? क्या लूट रहे हैं यार, क्या लूट रहे हैं। मतलब 500-600 रुपये का टोल कौन देता है? ही सेड कि किलोमीटर के हिसाब से टोल लगता है। कुछ लॉजिक समझ ही नहीं आया मुझे तो यार। वेलकम टू दिल्ली। एंड टोल से निकलते ही 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने रोक लिया बेवजह। एंड एक पुलिस वाला तो आते हुए बोलता है कि मास्क नहीं लगाया है कुत्ते को। अरे आर यू सीरियस? सो क्या मास्क लगाऊं बे? है अभी कौन सा कोरोना चल रहा है जो मास्क लगाऊं मैं? है He meant by muzzle, but इतने छोटे डॉग के लिए मजल नहीं होता। के लिए मजल, और इसके जैसे के लिए पैसे ऐंठने के लिए, मतलब वेलकम टू दिल्ली। वेलकम टू दिल्ली सीरियसली। पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी, मतलब रिडंडेंट आरोप लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जस्ट बिकॉज इट्स एन आउटसाइड नंबर कार। बिकॉज हाँ इट्स जस्ट एन एमपी कार। तो पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? आई सेड इंदौर। कहाँ जाना है? आई सेड दिल्ली आए। एंड वी आल्सो सेड कि इतने छोटे कुत्ते के मजल नहीं होते हैं। एंड ही वाज कंफ्यूज्ड, ही डिडंट इवन नो व्हाट टू से फर्दर। हां ही वाज कंफ्यूज्ड, ही वाज स्पीचलेस। ओह माय गॉड, व्हाट द फक यार। क्या बोलूं, मतलब दिल्ली पुलिस के बारे में क्या क्या नहीं सुना है और क्या हो रहा है यार सीरियसली।
We were expecting better. Welcome to Delhi again. Okay. Cut it. So sorry guys, इसके बाद हमने रिकॉर्ड नहीं किया एंड ऑलरेडी मूड ख़राब हो चुका था. सो दैट्स वाई हमने आगे रिकॉर्ड नहीं किया. एंड जॉर्डी के बारे में कोई भी कुछ बोल देता है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है. सो ऐसा हुआ था कुछ. एंड वी रीच अराउंड 150 एंड ऑलमोस्ट 2 बज ही गए थे. सो या इट वाज अ नॉन स्टॉप जर्नी. बहुत मज़ा आया हमें. एंड अगर आपको भी मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स. थैंक यू.